स्टूडेंट आर के एजुकेशन क्लासेज ओवन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 5 का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम लोग 1 से 30 तक कर चुके थे और आज हम लोग 31 से 60 तक करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है तो कौन सा नियम के अनुसार प्राप्त होता है? प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है तो किस नियम के अनुसार? पहला ऑप्शन में है कि वाम हस्त नियम से, कि दक्षिण हस्त नियम से, कि लेंज के नियम से, कि ओम के नियम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हस्त नियम से हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन में है कि किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, कि किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा करना पड़ता है, कि अगला ऑप्शन है कि विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, कि किसी धारावाही परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी वाला। किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संवृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है? तो पहला ऑप्शन में समानुपाती होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र सूचित करता है, या निम्नलिखित चित्र सूचित करता है। तो किसका सूचित करेगा भाई? तो पहला ऑप्शन में कि चुंबक की दिशा को, चुंबक के कोण को, कि क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो पहला ऑप्शन में है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा होती है, कि उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की दिशा होती है, कि दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है लाल होता है, कि हरा होता है, कि काला होता है, कि पीला होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। कौन करता है? तो विद्युत जनित्र करता है, कि विद्युत मोटर करता है, कि गैल्वेनोमीटर करता है, कि वोल्ट मीटर करता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो पहला ऑप्शन में तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका जो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, तो तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है, जिनकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन में है कि दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम से, वाम हस्त नियम से, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वोल्ट मीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं, कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में संसूचित जो करता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो पहला ऑप्शन में खगोल शास्त्री थे, फिर भौतिक शास्त्री थे, कि रासायनिक शास्त्री थे, भूवैज्ञानिक थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो पहला ऑप्शन में है 0.1 से 1 वोल्ट, कि 2 से 2.5 वोल्ट, 3 से 4.5 वोल्ट, कि 4.5 से 6 वोल्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.1 से 1 वोल्ट के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन में अधिकतम होती है, कि न्यूनतम होती है, कि कभी कम तो कभी अधिक, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है दिश धारा कहेंगे, कि प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? पहला ऑप्शन है 50 Hz, कि 60 Hz, कि 70 Hz, कि 80 Hz। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 Hz हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, कि पीला होता है। तो धनात्मक तार का जो रंग होता है लाल होता है दोस्तों, लाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना विभवांतर होता है? फिर से, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो पहला ऑप्शन में है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, कि 220 वोल्ट, कि 240 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी परिपथ
किसी किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में कहेंगे फ्यूज, पहला ऑप्शन में है फ्यूज, दूसरा में है दीर्घ पथन कि बोल्ट कहेंगे कि लघु पथन कहेंगे। तो जब आकस्मिक यानी अटेंडम बहुत अत्यधिक धारा प्रवाहित हो जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो लघु पथन कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु पथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत परिपथों में लघु पथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो पहला ऑप्शन में है आमीटर होगा कि फ्यूज होगा कि मेंस होगा कि प्लेट होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है दोस्तों कि दिक् सूचक की सुई होती है। दिक् सूचक की सुई होती है। पहला उसमें नाल चुंबक होती है, छड़ चुंबक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों छड़ चुंबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छड़ चुंबक। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होती है। क्या होती है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है कि कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिकर्षण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बैल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में विद्युत चुंबक कहलाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा कि आकर्षण क्षेत्र कहलाएगा कि प्रतिकर्षण क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं क्या होते हैं जी? पहला ऑप्शन परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। क्या होती है? खुली वक्र होती है, बंद वक्र होती है, आयताकार होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बंद वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंद वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है आसपास लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? आसपास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में चुंबक कहते हैं, विद्युत कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं कि परिनालिका कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों परिनालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? पहला में विद्युत मोटर में कि विद्युत जनित्र में कि आममीटर में कि गैल्वेनोमीटर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत मोटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन में इंग्लैंड,
दूसरा फ्रांस, तीसरा नीदरलैंड, चौथा भारत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युतधारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में है कि दिक अनुपात कहते हैं, दिक 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 सूचक कहते हैं, दिक परिवर्तक कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिक परिवर्तक। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिक परिवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के ओवाह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लेपटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? फिर से, ओवाह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली लपटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में लूप कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, दिक परिवर्तक कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन में फ्राइडे ने, ओस्टेड ने, एम्पियर ने, कि बोर ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर ओस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्टेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्विच स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गर्म तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्म तार में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है या क्या होता है? तो पहला ऑप्शन में हो गया जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। इतना ही था दोस्तों ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का 5वां चैप्टर या 5 चैप्टर। और हम लोग अगर किसी को चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं दोस्तों। और नीचे दिया हुआ नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें, ताकि हम लोग प्रत्येक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव 12 बारी से यूट्यूब पर डाल देंगे। थैंक यू दोस्तों।